एक बार दुर्वासा मुनि के शाप से जब देवता शक्तिहीन श्रीहीन हो गए तो असुरों ने हमला कर लिया और इनसे स्वर्ग छीन लिया। अब देवता रोते भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा तुम सागर मंथन करोगे तो तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी, पर अकेले नहीं कर पाओगे, असुरों का सहयोग लेना पड़ेगा। ठीक है। देवताओं ने दैत्यों से गठबंधन किया कि एक बात बताओ, हम दोनों एक बाप के बेटा हैं, आपस में लड़ते हैं, अच्छी बात नहीं है, इसलिए काम करते हम दोनों भैया मिलके सागर मंथन करेंगे, उससे अमृत निकलेगा, सब भाई मिलके अमृत मिलके पी लेंगे, सब अमर हो जाएंगे, फिर रोज डंडे बजने दो, मरेगा कोई नहीं। दैत्यों को ये बात बहुत पसंद आई, बहुत बढ़िया बात है, चलो हम भी राजी हैं। फिर क्या था, सुर और असुर दोनों में महागठबंधन हो गया महाराज। स्वार्थ का गठबंधन था, अमृत पीने के चक्कर में तो दोनों पक्के कट्टर विरोधी हैं, एक दूसरे की सूरत देखने को तैयार नहीं, परंतु अमृत पीना है तो चलो गठबंधन कर लेते हैं। तो दोनों के बीच में हो गया समझौता। मंदराचल पर्वत को उठा करके लाए, परंतु गणेश जी की पूजा नहीं करी तो पहाड़ गिर गया, कईयों के हाथ पैर खंडित हो गए। असुरों ने कहा भैया हमने तो पी लिया अमृत, हमें नहीं चाहिए ऐसा अमृत, मरे जा रहे हैं भैया। जैसे कई लोग जो आते हैं बोले अब आए सो आए, भैया हमें नहीं नहाना गंगा जी, हम तो चले बीच में से 6 घंटे से फंसे पड़े हैं, ना गाड़ी सरक रही है, ना इधर हो रहे हैं, फंस जाते हैं बेचारे। कई लोग कान पकड़ लेते हैं, अमृत की लालसा में ही आए थे, परंतु जब फंस जाते हैं तो फिर कहते हैं कि भैया हमें नहीं चाहिए। तो असुरों ने कहा कि नहीं हमें नहीं चाहिए, हम तो चले, अभी मरे जा रहे हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं, अमृत के दर्शन नहीं भाई। तो देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, महाराज हमारा गठबंधन बिखर रहा है, आप कृपा करो तो बात बनेगी, नहीं तो हम तो सब बिखर जाएंगे, क्या करें। भगवान बोले मत घबराओ, हम हैं। गिरिम चारोप्य गरुड़े हस्ते नेके न लीलया, एक हाथ से ही पर्वत उठा के गरुड़ पर बैठ के समुद्र के किनारे रखे आए। बाद में बासुकी नाम को रस्सी का काम करने के लिए राजी कर लिया देवताओं ने। तेनागराज मामंत्र फल भागे न बासुकी, बासुकी नाग ने कहा साथ तो देंगे, पर जब समुद्र मंथन में अमृत निकलेगा तो पहला हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। बोले मंजूर है। आ गए, परकोटा लगाया, पर्वत उठा के समुद्र में पटका, वो पूरा डूबता ही चला गया। पहाड़ डूब जाएगा तो मंथन कैसे होगा। तो कृत्वा बपुः काच्छप मद्भुतम महत् प्रविश्यतोयम गिरिमुज्जहार, पर्वत को पीठ पर रख करके कच्छप भगवान के रूप में भगवान ने तुरंत उसे ऊपर उठा दिया। बोल कच्छप भगवान की, ये कच्छप अवतार भगवान। अब दैत्य लोग अभिमान में भरे थे, सबसे पहले हम आगे लगे। देवताओं से कहा जाओ तुम कुछ पकड़ो, पीछे लगो। भगवान ने इशारा कर दिया, जो कह रहे हैं तो मान लो, ठीक है। पूछ की तरफ देवता। अब जब घर्षण हुआ रस्सी की तरह तो शरीर में दर्द हुआ, और बासुकी नाग ने वो गरम गरम फुसकारें छोड़ी के मुंह के पास लगे दैत्य सब काले पड़ गए, जलने लग गए, मन में पछताने लग गए, और बल्लो बड़े बाप का बेटा, दुर्दशा हो रही है हमारी, बड़े बनने में बड़े झंझट हैं भाई, छोटे बन के रहो उतने ही सुखी रहोगे। घर में जो बच्चा सबसे छोटा होता है सबका खिलौना बन के रहता है, और जो सबसे बड़ा होता है सबसे ज्यादा टेंशन उसी को रहता है। छोटे बछड़ा पै पिए, बड़े होए भूसखार, बड़े होते भूसा खाने को मिलता है, छोटे हैं तब तक गाय का दूध पी करके उछल कूद करते। बड़े होते भूसा खाओ, गाड़ी चलाओ और हल हाँको, न जाने कितनी विडंबना हो जाती है बेचारी। साग सब्जी बनाना है फटाफट बना लो, पर बड़ा बनाना है तो बड़े झंझट करने पड़ते हैं। दही बड़ा माताओं से पूछो कैसे बनाना पड़ता है, एक दिन पहले से भूमिका बनानी पड़ती है, दाल गलाओ फिर पीसो करो, बहुत झंझट होते हैं। बड़ा ऐसे नहीं बनता फटाक से, तमाम प्रपंच करने पड़ते हैं। तो बड़े बनने के चक्कर में दैत्य बेचारे दुखी, मंथन करते करते कालकूट विष उत्पन्न हो गया। दैत्य बोले लो, अमृत पीने चले थे, जहर निकल पड़ा, अब क्या करें। बोले मत घबराओ, चलो भोले बाबा के पास। हे भोलेनाथ इस भयंकर विष से हमारी रक्षा करो। भोलेनाथ ने कहा लाओ सबके बदले हमको पिलाओ। ततः करतली कृत्य व्यापि हालाहलम विषम
अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। भोलेनाथ ने अपनी अंजलि में विष लेकर के जैसी पीना प्रारंभ किया कि ध्यान आया हृदय में हरि को कहीं कष्ट न पहुंचे, तो राम नाम का सहारा लिया। रा कहती मुंह खुला और माँ कहती मुंह का ढक्कन बंद हो गया, और राम नाम के बीच में सारा जहर कंठ में रख लिया। भोलेनाथ नीलकंठ हो गए। वो नीलकंठ महादेव की जय। यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम। अद्भुत शोभा हो गई भोले बाबा की नीलकंठ से। पुनः मंथन हुआ हविर्धानी ततो भवत। कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दान कर दी। उच्चई सर्वा घोड़ा निकला तो बलि ने लिया, ऐरावत हाथी इंद्र ने लिया, कौस्तुमणि भगवान ने कंठ में धारण करी। रंभादिक अप्सराएं निकली, स्वर्ग में भेज दी। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में भेज दिया। साक्षात भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। वो लक्ष्मी मैया की सब ललचाने लगे। भगवान बोले लाइन लगा के बैठ जाओ, ये जिसे माला पहना दे उन्हीं की हो जाए। जितने लाइन में बैठे थे सबको फैल कर दिया। एक लाइन में देवता, एक लाइन में दैत्य, एक लाइन में महात्मा भी चिमटा गाड़ के बैठे थे महाराज। तो महात्माओं की मंडली में सबसे आगे दुर्वासा जी बैठे थे। लक्ष्मी जी देख करके बोली नूनम तपो यस्य न मनु निर्जय। ये तपस्वी बहुत है पर क्रोध को नहीं जीता है, इसलिए फैल। भोले बाबा भी चिमटा गाड़ के बैठे थे। बोले यत्रो भयम कुत्र च सौप्य मंगल। इनकी आयु भी लंबी है और भोले भाले भी है, सब मामला ठीक है, पर बेस ठीक नहीं है। राख चिता की भस्म लगा के घूमते हैं, मामला ठीक नहीं, अमंगल। तो किसे पहनाऊं, कोई पसंद ही नहीं आ रहा। सबसे अलग एकांत में श्री हरि नारायण बैठे थे। वहां कौन जाके बैठा है, चलो देखे। वहां जाके जो नारायण की छवि देखी, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनम हरि। ये सब प्रकार से मंगल ही मंगल है, और थोड़ी कमी नहीं है। कमी में तो नारायण को भी नहीं छोड़ा। क्या कमी है? बोले सुमंगल कश्चन कांक्षते ही माम। सुमंगल तो है और माम न आकांक्षते। जैसे और लोगों में ललक है मुझे पाने की, वो ललक इनमें बिल्कुल नहीं है। मेरी तरफ देख ही नहीं रही, कितनी देर से माला लिए खड़ी। माम न आकांक्षते, पर कोई बात नहीं, इनकी बन करके ऐसी सेवा करूंगी कि अपने आप मुझे चाहने लगेंगे। अंत में बरमाला नारायण के ही कंठ में डाल दी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की हो गई। धूमधाम से पुनः सागर मंथन हुआ, तो अब की बार वारुणी प्रकट हुई जो असुरों ने ग्रहण करी। पुनः मंथन करने पर भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। जो अमृत कलश देखा, मार झपट्टा दैत्य सब छीन करके रह गए। देवता सब बेचारे रोते रह गए। भगवान छैल छबीली छोरी बन के मोहिनी रूप में छमछम करते पहुंच गए। ऐसी मीठी मीठी बातें करी कि दैत्य सब मोहित हो गए और कहा देवी जी, लगता है विधाता ने तुम्हें हमारे लिए ही भेजा है। आप अपने हाथ से बांट दोगी तो हम भाइयों में झगड़ा नहीं होगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान बोले बांट तो दूं, पर गाढ़ा गाढ़ा नीचे है, ऊपर पानी पानी है, कैसे बांटूं मैं? न्याय कैसे होगा? वैसे तुम कहो तो ये जो चमकीले चमकीले है, ये कौन है? बोले हमारे सौतेले भाई हैं। तो ऊपर का पानी दो दो बूंद इन्हीं को न पिला दूं? प्योर माल बाद में असली वाला तुम्हें दूंगी। दैत्य खुश हो गए, बड़ी होशियार हो देवी, ठीक कह रही हो, चलो ऊपर का पानी इन्हीं को पिलाओ। दैत्यों की आंखों के सामने ही भगवान ने देवताओं को इशारा करके लाइन में बैठाया, तो सबको अमृत पिलाया। स्वरभानु को शंका हो गई तो वो दैत्य तुरंत देवता बन के सूर्य चंद्र के बीच में घुस के बैठ गया। जैसे ही उसको पिलाया, सूर्य चंद्र ने इशारा किया हमारा डुप्लीकेट है। भगवान ने झट से उसका सिर उड़ाया, पर तब तक पट्ट से पी गया। सो मरा नहीं, दो हिस्सों में बदल गया, जो राहु और केतु के नाम से जाना गया। सूर्य चंद्र ने इसका रहस्य उद्घाटन किया था, इसलिए सूर्य चंद्र पर अभी तक आक्रमण करता आ रहा है। बोल मोहिनी भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार भगवान ने मोहिनी अवतार लेके देवताओं को अमृत पान कराया। और जब दैत्यों को पता चला कि हमारे साथ छल हुआ है, तो भयंकर युद्ध हुआ, जहां सारे दैत्य मारे गए, देवता विजयी हुए और पुनः स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाया।